Hello everyone. So we are discussing the chapter kinetic theory of gases and radiation. So in that chapter, today we are going to discuss about the pressure of ideal gas. Okay. In last chapter we have discussed about the how pressure behaves in liquid. Okay, we have derived different equation for different cases. Okay, so in the chapter of mechanical properties of fluids. But in this chapter, kinetic theory of gases, we are going to discuss only about the gases. Okay. So now, in last in last lecture, we have seen the difference between the ideal gas and real gas. Okay. So now, we have to find out the derivation or formula for the pressure. What is the pressure for the ideal gas? That we have to derive. Okay. So to derive that formula, we have to consider some assumptions. हमें कुछ assumptions जो है वो कंसिडर करना है आइडियल गैस की तरह, और उसके तरह ही हमें इक्वेशन को फॉलो करना है. फिर हमें क्या करना है, लास्ट में जो है इक्वेशन मिलेगा, जो इक्वेशन चाहिए प्रेशर का वो हमें मिलेगा. ओके, नाउ सी फॉर दैट व्हाट वी आर कंसिडरिंग वन क्यूब. ओके, यहाँ पे देखो एक क्यूब निकाला डायग्राम. तो एक क्यूब कंसिडर कर रहे हैं. जैसे हमारा रूम रहता है, हमारा रूम क्या है, क्यूब है. 6 फेजेस है इसको, ऊपर नीचे आजू बाजू, है ना. सो देयर आर 6 फेजेस, हियर आल्सो 6 फेजेस. वन क्यूब इज देयर whose length is L from our side. ये भी लेंथ L है, ये भी लेंथ L है, हाइट जो है वो भी L है. दिस इज आल्सो L. सो वी आर कंसिडरिंग क्यूब. एक क्यूब कंसिडर कर रहे हैं, उसका लेंथ क्या है, L, कैपिटल L. इस क्यूब के अंदर हम गैस मॉलिक्यूल्स कंसिडर करें. ओके, वन क्यूब, inside that cube there are the gas molecules. Okay, so this is the situation. Okay, now see, अब आइडियल गैस और रियल गैस के वक्त मैंने बताया था कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा आइडियल गैस में निग्लिजिबल रहेगा, जीरो रहेगा. मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स रहता ही नहीं है, ऐसा आइडियल गैस में रहता है. सो यहाँ पे भी क्या होगा, हम यहाँ पे आइडियल गैस ही कंसिडर कर रहे हैं. Inside this cube we are considering ideal gas. So force of attraction जो रहेगा वो जीरो रहेगा ही नहीं. Okay, so this is the one assumption that we have to keep in mind. Okay, and देखो हमें क्या करना है, प्रेशर निकालना है इस इनसाइड द, ये जो क्यूब के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर का फॉर्मूला हमें बनाना है. ओके, तो अब हमें देखो यहाँ पे एक क्यूब है, उसका एक एक्सिस इधर है, एक्स एक्सिस, एक जेड एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है ना, ये इधर आया है, ये वाई एक्सिस. ओके, 3 एक्सिस एक्स वाई जेड, 3 डायमेंशनल फिगर है. ओके, अब जो ये गैस मॉलिक्यूल्स है उस क्यूब के अंदर वो किधर भी मूव हो रहे हैं, रैंडम डायरेक्शन में, दे आर मूविंग टू एनी डायरेक्शन. ओके, some particles are going in z direction, some particles are going in y direction, some particles are x. ओके, कोई माइनस एक्स में जा रहा है, कोई माइनस वाई में जा रहा है, तो कोई ऊपर नीचे माइनस जेड, हर तरफ जा रहा है पार्टिकल. ओके, तो डायरेक्शन फिक्स नहीं है. तो हम क्या करेंगे, हम अजम्पशन करेंगे कि मॉलिक्यूल्स जो है एक्स डायरेक्शन की तरफ आ रहे, ऐसा ही आ रहे, वाई की तरफ भी जा रहे, जेड की तरफ भी जा रहे हैं मॉलिक्यूल, मगर हम वो कंसिडर नहीं करेंगे. फॉर आवर कन्वीनियंस टू गेट द इक्वेशन, टू डिराइव द इक्वेशन, व्हाट वी आर कंसिडरिंग, we are considering that the molecules which are present here that they are moving to the x direction. मतलब ये जो shaded wall है ना, इसके ऊपर आके कोलाइड हो रही है. क्या बोल रहा हूं मैं, जो मॉलिक्यूल्स है वो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं. ये जो अगर अपना क्यूब है, इसके अंदर गैस है, तो वो एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, उस वॉल को जाके ही कंसिडर, मतलब कोलाइड हो रहे, कोलिजन हो रहा है. बाकी के तरफ भी हो रहा है, वो हम कंसिडर नहीं करेंगे सारे. ओके, तो इतना अजम्पशन करना है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्स डायरेक्शन में ये वॉल की तरफ आ रहे हैं. ओके, वाई जेड की तरफ हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे. ओके, और ये भी हमें कंसिडर करना है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत सारे है, तो उन दोनों के बीच में कोलिजन नहीं होगा. दो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कोलिजन नहीं होगा, आ रहे बाउंस होगा, वापस जाए, है ना. ये सपोज पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है, वो आया है, एक्स की तरफ आएगा, सपोज ये वॉल है, तो इसको कोलाइड होगा,
और वापस आएगा, रिबाउंस होगा, है ना, उधर चला जाएगा क्या, नहीं। सो वो जो मॉलिक्यूल है गैस का मॉलिक्यूल्स वो कोलिजन होगा, रिबाउंस होगा, ओके, है ना, टकराएगा फिर वापस आएगा, ओके। सो दिस इज इट। मैंने क्या बोला है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं, कोलिजन होगा ही मॉलिक्यूल्स के बीच, मगर हम यहाँ पे हमारे कन्वीनियंस टू डिराइव द इक्वेशन वी आर सेइंग दैट देयर इज नो कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, ओके। सो और एक यहाँ पे ये कंसिडर करना है कि टेम्परेचर जो रहेगा क्यूब का वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं। द टेम्परेचर ऑफ क्यूब इज व्हाट, कांस्टेंट, दैट इज नॉट चेंजिंग। ये भी हमें कंसिडर करना है। क्यों, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स, अगर इस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनका भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ओके। सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उनका स्पीड भी बढ़ेगा, मोशन जो है उनका वेलोसिटी जो है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, ओके। सो व्हाट वी आर सेइंग, द टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट दिस सिचुएशन, द टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग। सो दीज आर द 3-4 आर्मल, जो कोलिजन नहीं हो रहा है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, हम क्या कर रहे हैं, सभी मॉलिक्यूल्स जो है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कमिंग टुवर्ड्स दिस शेडेड वॉल, ओके, एक्स डायरेक्शन में आ रहे हैं, टेम्परेचर जो क्या है, कांस्टेंट रहेगा, ओके। सो हमें प्रेशर का फॉर्मूला बना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले चेंज इन मोमेंटम कितना है, हमें क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम एक्स के लिए, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उसके लिए चेंज इन मोमेंटम कितना। चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या है, मोमेंटम मतलब आपको पता है, मोमेंटम मतलब क्या, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम मींस व्हाट, मास इनटू वेलोसिटी, ओके। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एज अ मोमेंटम। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हमने चेंज इन मोमेंटम निकाला, तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम जो रहेगा, है ना, यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, वॉल पे कोलिजन हो रहा है, फिर वापस रिबाउंस हो रहा है, मतलब कोलिजन होने के पहले का मोमेंटम और कोलिजन होने के बाद का मोमेंटम। बाद का जो है वो फाइनल है, पहले का जो है वो क्या है, इनिशियल, ओके। सो टू मोमेंटम्स वी आर गेटिंग, वन इज द फाइनल, वन इज द इनिशियल, ओके। अब ये गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो आ रहे हैं, उनका मास रहेगा कुछ, तो m लेंगे हम मास, और वेलोसिटी vx लेंगे, vx डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए हम वेलोसिटी क्या कंसीडर करें, vx। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, है ना। मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, वॉल पे कोलाइड होने के बाद जिस वेलोसिटी से आए उसी वेलोसिटी से रिबाउंस हो रही है, हम कंसीडर करें, ओके। एक्चुअली ऐसा होता नहीं, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है वेलोसिटी में, मगर हम यहाँ पे वो भी चीज कंसीडर नहीं कर रहे हैं। वी आर कंसीडरिंग मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, इस शेडेड वॉल पे कोलाइड हो, कोलाइड होने से पहले का जो मोमेंटम है वो इनिशियल मोमेंटम, कोलाइड होने के बाद जो रिबाउंस हो रहा है तो वो क्या है, फाइनल मोमेंटम, ओके। तो हम चेंज कैसे लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम कैसे लिखेंगे, फिर देखो अब हमें डायरेक्शन यहाँ पे कंसीडर करना है, ठीक है। ये कोलाइड हो रहा है और वापस आ रहा है, तो वापस आते हो तो किस डायरेक्शन में आ रहा है, माइनस एक्स डायरेक्शन, है ना। ये मॉलिक्यूल से ये इस वॉल पे कोलाइड हो रहे हैं, ओके। कोलाइड होने को रिबाउंस हो रहे, इधर जा रहे, प्लस एक्स में जा रहे क्या, नहीं, माइनस, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या आएगा, माइनस mvx, ओके। समझ में आया, ये माइनस क्यों लिया है, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी ये मोमेंटम है, ठीक है। वेलोसिटी v लिया है हमने, x एक vx लिया है, ओके। मास जो है m लिया है, तो माइनस क्यों लिया है, मॉलिक्यूल्स इस वॉल पे कोलाइड होने के बाद आफ्टर कोलाइडिंग दे आर गेटिंग बैक, दे आर रिबाउंसिंग टू द माइनस x डायरेक्शन, ओके। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन माइनस, ओके, माइनस। और यहाँ पे क्या आएगा, इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा, mvx। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मास भी चेंज नहीं होगा, ओके। सो दिस इज प्लस माइनस, मतलब चेंज के लिए हमने माइनस लिया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, ये जो है प्लस ही रहेगा ना, ये x की तरफ आ रहा है, इनिशियल मोमेंटम जो मॉलिक्यूल्स जो स्टार्टिंग में x की तरफ आ रहे हैं, शेडेड वॉल की तरफ आ रहे हैं, तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमें, माइनस 2mvx, है ना, माइनस माइनस क्या हुआ, 2 हुआ, तो वी गॉट द इक्वेशन -2। हम क्या लेंगे यहाँ पे, सिर्फ 2mvx ही लेंगे, माइनस जो साइन है इट इज गिविंग द
डायरेक्शन भी, हमें चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम का डायरेक्शन दे रहा है, तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ही कंसिडर करेंगे। ओके, सो ये जो वैल्यू रहेगा वो ही कंसिडर करेंगे, डायरेक्शन जो माइनस साइन है वो हम लेंगे नहीं, आगे जब यूज करेंगे इस चेंज इन मोमेंटम को तो हम सिर्फ ये कंसिडर करेंगे, वी जस्ट कंसिडर द मैग्नीट्यूड। ओके, नाउ हमने अभी चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट किया फाइनल माइनस इनिशियल करके अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस। ओके, तो हमें इतना मिला 2mvx। तो हमें क्या करना है, प्रेशर फाइंड आउट करना है। टू फाइंड आउट द प्रेशर हमें फोर्स चाहिए, है ना। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स बाय एरिया, हमने देखा है। ओके, वी हैव सीन ऑल इन द चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इस चैप्टर में हमने देखा है कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या आता है, फोर्स बाय एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स बाय एरिया। ओके, तो एरिया तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है, मगर फोर्स हमें निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स, है ना। इस शेडेड वॉल के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हमें निकालना है। ओके, तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या फार्मूला बनेगा, देखो आपने ये फार्मूला देखा होगा, फोर्स जो रहेगा चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आपने 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ओके, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, दिस इज व्हाट सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो हम इसका यूज करेंगे, यानी ये एवरेज फोर्स मुझे निकालना है कितना है, तो हम क्या कर रहे हैं, न्यूटन्स का जो इक्वेशन है लॉ ऑफ मोशंस का सेकंड इक्वेशन दैट वी आर यूजिंग, दैट इज चेंज इन मोमेंटम जो रेशियो रहेगा विथ चेंज इन टाइम। ओके, हमने चेंज इन मोमेंटम तो फाइंड आउट कर लिया, ओके, ये स्टार्टिंग। अब हमें टाइम फाइंड आउट करना है, डेल्टा टी, व्हाट वी हैव टू फाइंड, डेल्टा टी, चेंज इन टाइम जो है वो हमें निकालना है। ये कैसे निकाले, ओके, देखो हमें अब क्या करना है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम बोलेंगे, ये फॉर्मूला पता है हमें, वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, ये तो हमें पता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, टाइम निकालना है ना, तो हम इधर भेज देंगे टाइम को, ये डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, ये क्या है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। ओके, तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी तो हमें पता है vx, वेलोसिटी क्या है, vx। ओके, समझ में आ रहा है, हम ये वैल्यूज पुट करते हैं। अब डिस्टेंस निकालना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूल जो है टू कोलिजन्स के बीच में का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, वन कोलिजन। अब ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल आया इस शेडेड वॉल पे कोलाइड हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, इधर आया, तो कितना डिस्टेंस l, ये मॉलिक्यूल रिबाउंस हुआ, वापस गया, फिर वहां से और स्टार्ट इस वॉल को टकराया, फिर वापस आ रहा है इस शेडेड वॉल की तरफ, फिर कोलाइड होगा, तो टू कोलिजन्स हो गए, उसका डिस्टेंस हमें लेना है। ओके, पहले आया l डिस्टेंस हुआ, फिर वापस गया, फिर आया, फिर l डिस्टेंस हुआ, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है, 2l। टोटल डिस्टेंस इज व्हाट, 2l। समझ में आ रहा है, टू कोलिजन्स के लिए जो डिस्टेंस लग रहा है वो हम कंसीडर करेंगे। ये मॉलिक्यूल आया एक डिस्टेंस, रिबाउंस होकर वापस गया, फिर इसको कोलाइड होकर फिर रिबाउंस होकर इधर आया, तो कितने हुए, 2l डिस्टेंस। तो टाइम कितना मिलेगा, 2l बाय vx। ओके, इजी, 2l बाय vx, इजी है, ठीक है। दिस इज द टाइम, ये क्या है, टाइम निकालेगा। ओके, अब इजी है, नाउ वी विल पुट द ऑल द वैल्यूज। ओके, हम क्या करेंगे, सभी वैल्यूज क्या करेंगे, पुट कर देंगे। सो इस इक्वेशन में डेल्टा पी कितना है, देखो अब हम क्या कर रहे हैं, फोर्स जो है एक मॉलिक्यूल के लिए, है ना, एक मॉलिक्यूल के निकालेंगे। पहले स्टार्टिंग में क्या करेंगे हम, वी विल डिराइव द फोर्स इक्वेशन फॉर ओनली वन मॉलिक्यूल। ओके, सो एवरेज फोर्स जो निकालेंगे, ये जो एवरेज फोर्स रहेगा, ये क्या है, एवरेज फोर्स। ओके, एवरेज फोर्स क्या बोल रहा हूं मैं, एक मॉलिक्यूल आ रहे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं शेडेड वॉल पे, मगर स्टार्टिंग में हम वी आर कंसीडरिंग फॉर वन मॉलिक्यूल। ओके, तो वन मॉलिक्यूल के लिए
चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा, 2mvx1 लेंगे हम एक मॉलिक्यूल है। ये सिर्फ ये कंप्लीट एक्स मॉलिक्यूल्स के लिए जो एक्स डायरेक्शन में आ रहे हैं उनके लिए था मोमेंटम। अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक मॉलिक्यूल के, तो हमने यहाँ पे 1 ले लिया। ओके, ये डेल्टा टी कितना आया, 2l/vx1, ये भी x1 ही लेंगे, है ना। टाइम भी x, जो मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं एक मॉलिक्यूल उसका ही टाइम लेंगे दो कोलिजन की, तो x1 ही रहेगा। वेलोसिटी क्या रहेगा, उसका वेलोसिटी। तो ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ये x ऊपर गया तो बचा क्या, mvx1 square अपॉन ये। सो दिस इज द इक्वेशन दैट वी हैव गॉट फॉर फोर्स एक मॉलिक्यूल के लिए, है ना। ये किसके लिए, फॉर वन मॉलिक्यूल। ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इस वॉल के ऊपर कोलाइड हो रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग कोलाइडेड ऑन दिस वॉल। सो उसके लिए क्या इक्वेशन बनेगा, देखिए व्हाट इज द इक्वेशन फॉर देम। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, ये जो फोर्स का इक्वेशन बना है वो एक मॉलिक्यूल के लिए हमने कंसीडर किया, एक मॉलिक्यूल आ रहा है वो कोलाइड हो रहा है, तो ये इक्वेशन बन रहा है। तो ऐसे एक्स डायरेक्शन के इस वॉल के तरफ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग टुवर्ड्स दिस शेडेड वॉल। ओके, सो उनके लिए क्या इक्वेशन बनेगा, तो m तो मास तो चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस ये जो येलो वो भी चेंज होगा, वेलोसिटीज जो है मतलब इसमें ऐड हो जाएंगे पार्टिकल्स, है ना। तो क्या होगा, m l vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस vx3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के लिए रहा तो हमने vx1 स्क्वायर किया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो ये तो बढ़ेगा ना, vx1 स्क्वायर vx2 स्क्वायर, तो नंबर ऑफ जितने भी मॉलिक्यूल्स है उनको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इजी है, समझ में आया, बहुत इजी। ओके ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे, वी विल फाइंड आउट द व्हाट, एवरेज। ये जो वेलोसिटी है इसका क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज vx बार से डिनोट करेंगे, इसका एवरेज मुझे निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं, vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस vx3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन vxn स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ। देखो ना, हम एवरेज मैथमेटिक्स निकालना है तो 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ऐड करेंगे, जितने भी नंबर है उससे डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे भी क्या करें, इन सब वेलोसिटीज को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उन सब के वेलोसिटीज को ऐड कर रहे हैं स्क्वायर को, और डिवाइडेड बाय दैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स से डिवाइड। अभी कितने हैं वो पता नहीं, एक्स डायरेक्शन की तरफ कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो पता है क्या, नहीं, तो हम n ले रहे। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, ये वैल्यू, इस देखो मुझे ये वैल्यू पुट करना है इस इक्वेशन में, इसकी वैल्यू निकालना है, तो इस n को इधर भेज दूंगा, तो इसके लिए क्या वैल्यू मिलेगा मुझे, x1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस vx3 स्क्वायर अप टू सो ऑन। इसके लिए क्या वैल्यू मिल रहा है, n vx बार। ओके, क्या मिल रहा है, n vx बार, समझ में आया, ये n मैंने इधर भेज। तो अब इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर, m l n, ठीक है ना, ये स्क्वायर होगा ना, ये क्या होगा, vx स्क्वायर। ठीक है ना, ये स्क्वायर है, तो ये भी एवरेज जो निकाल रहे वो भी क्या रहेगा, स्क्वायर। ओके, तो m/l n vx स्क्वायर। सो दिस इज द फोर्स, ये फोर्स का इक्वेशन है ना, फोर्स, एवरेज फोर्स। अब ये कंप्लीट मॉलिक्यूल्स जो एक्स डायरेक्शन में आ रहे हैं उनके लिए, इसका हमने ये पूरा वैल्यू पुट करने के से अच्छा हमने क्या समझा कि एवरेज निकालेंगे इसका। तो इसका एवरेज निकाल रहे तो इसके जगह पे ये n को इधर भेज दिया, तो हमने क्या किया, इसके जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी। ओके, तो ये बार है, बार मतलब कि एवरेज वेलोसिटी। ओके, सो vx स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है। तो अब ये फोर्स का इक्वेशन मिला है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रेशर। तो प्रेशर का क्या बनता है फॉर्मूला, फोर्स बाय दिस शेडेड एरिया, फोर्स बाय शेडेड एरिया। क्या लेंगे हम, फोर्स इस शेडेड वॉल के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई है,
ये फोर्स अप्लाई हो रहा है डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया तो पता है, ठीक है। देखो मॉलिक्यूल्स इस एरिया पर ही कोलाइड हो रहे, तो हम इसका ही एरिया लेंगे, तो ये स्क्वायर बनता है। ये क्या बनता है? स्क्वायर। तो हमें पता है ये डिस्टेंस यल है, स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने। सिमेट्रिकल क्यूब है, क्योंकि हर तरफ जो लेंथ रहेगा वो सेम रहेगा। ओके, तो यल रहेगा, तो स्क्वायर का एरिया क्या आएगा? यल स्क्वायर। तो फोर्स कितना है? यम एन वी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये यल डिवाइडेड बाय शेडेड एरिया। इसका एरिया कितना आएगा? यल स्क्वायर। ओके, तो ये कितना बनेगा? यम एन वी एक्स स्क्वायर बार लिखो डिवाइडेड बाय ये यल क्यूब होगा। दिस यल इंटू एक्स स्क्वायर व्हाट? यल क्यूब। ओके, इसे इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यल क्यूब की जगह आप, अब ये यल क्यूब मतलब क्या? ये वॉल्यूम क्यूब का, इस क्यूब का वॉल्यूम, ये क्यूबॉइड जो है उसका वॉल्यूम है ना। तो हम यम एन ये वी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी, ये वी जो है वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी। इस यल क्यूब को ही हमने क्या लिखा है? वॉल्यूम। क्यों लिखा है? मतलब क्यूब का वॉल्यूम क्या है? देखो ये यल सिमेट्रिकल क्यूब है, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा? यल क्यूब आएगा। तो यल क्यूब मतलब यहाँ पे क्या लिखा है हमने? वॉल्यूम। क्लियर है? सो दिस इज यल क्यूब, मतलब हमने ये इक्वेशन मिली। ठीक, अब तो ये किसके लिए होगा? ये जो है हमने किसके लिए लिखा है? सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उसका इक्वेशन बनाइए प्रेशर। ओके, ये जो इक्वेशन बना है ये किसके लिए बना है? जो एक्स डायरेक्शन में आ रहे हैं। अब वाई डायरेक्शन में भी मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, जेड डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस प्लस हर तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए कैसे? तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे? विल कंसीडर ये वेलोसिटी है vx प्लस vy प्लस vz। ठीक है, हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? z डायरेक्शन में जो मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, y डायरेक्शन में जो मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, उनकी वेलोसिटी सेम x की, मतलब कांस्टेंट, चेंज नहीं, मतलब x का जो वेलोसिटी वही, y के डायरेक्शन में जो मॉलिक्यूल जा रहे हैं, z डायरेक्शन में जो मॉलिक्यूल जा रहे हैं, उनका क्या है? वेलोसिटी क्या है? सेम है। ओके, तो हम ये इक्वेशन लेंगे। अगर मुझे टोटल जो गैस मॉलिक्यूल्स है इनसाइड द क्यूब उनकी वेलोसिटीज टोटल निकालना है, टोटल एवरेज पूरा कंप्लीट वेलोसिटी निकालना है, तो हम क्या करेंगे? x की तरफ जो मॉलिक्यूल जा रहे हैं, y की तरफ जो मॉलिक्यूल जा रहे हैं, z की तरफ जो मॉलिक्यूल जा रहे हैं, उनको सम कर देंगे। तो हम वैसे क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। ओके, तो हाँ, मैंने अभी कहा कि वेलोसिटी सेम है, सबकी वेलोसिटीज क्या है? सेम है। तो मैं क्या कर रहा हूं? यहाँ पे पुट कर दे रहा हूं वैल्यूज, ये स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, हम स्क्वायर का ले लें, यहाँ पे क्या आएगा? स्क्वायर आएगा, वी एक्स स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर, वी जेड स्क्वायर। क्योंकि हम स्क्वायर का ही ले रहे हैं, वी एक्स स्क्वायर है, सो वी विल टेक द स्क्वायर। ओके, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पे एक्स आएगा। मैंने क्या कहा कि वेलोसिटीज जो है y की तरफ जो मॉलिक्यूल जा रहे हैं, z की तरफ जो जा रहे हैं, x की तरफ जो जा रहे हैं, उनकी वेलोसिटी सेम, मतलब vx की जो वेलोसिटी है वही vy की है, vz की वही। तो मैं क्या कर रहा हूँ? इनका सम करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? vx की जगह vx है, vy की जगह vx स्क्वायर पुट कर दे रहा हूँ, vz की जगह भी vx स्क्वायर आई एम पुटिंग। ओके, तो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगा यहाँ पे? 3vx स्क्वायर और ये v बार स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन वी आर गॉट। तो यहां से मुझे देखो, यहाँ पे vx स्क्वायर है, यहाँ पे भी vx बार लेंगे, इसको vx बार स्क्वायर है। ओके, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो क्या आएगा? vx स्क्वायर, ये 3 नीचे गया तो 1/3 v बार स्क्वायर, ये इक्वेशन। बस ये हम वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन। ठीक है, इसमें तो प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट है ना, एन वी, ये वॉल्यूम, वी एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 1/3 वी बार स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/3 को इधर लाए, एन ये वी वॉल्यूम, ये वी वेलोसिटी। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर प्रेशर।
सॉरी हाँ प्रेशर, दिस इज द ये इक्वेशन मिली। मास एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके एन इज व्हाट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये भी मतलब वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये भी मतलब वॉल्यूम है, ओके। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर प्रेशर। तो हमने क्या किया, क्यूब में कुछ मॉलिक्यूल्स कंसीडर किए, हमने स्टार्टिंग में कुछ अजम्पशंस लिए कि मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो उसके लिए हमने चेंज इन मोमेंटम लिया, फिर एक मॉलिक्यूल के लिए फोर्स निकाला, ओके। फिर उसके बाद एक्स की तरफ जो सॉरी एक्स डायरेक्शन में शेडेड वॉल की तरफ जो आ रहे हैं उनके लिए फोर्स निकाला ऐड करके Vx1 स्क्वायर Vx2 स्क्वायर ऐसे। फिर उसके बाद हमने प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई किया, फोर्स बाय एरिया, ओके। तो हमें एक्स इस शेडेड वॉल की तरफ ऊपर जो प्रेशर मिलेगा है ना, हमें क्या मिला, प्रेशर सिर्फ किसके लिए मिला, ये जो प्रेशर जो है वो शेडेड वॉल के ऊपर। मुझे कंप्लीट क्यूब के ऊपर जो इनसाइड द गैस है वो कितना प्रेशर लगा रहा है वो अगर फाइंड आउट करना है तो हमने क्या किया, फिर इस डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, उनके वेलोसिटीज को ऐड कर दिए, ओके। तो ऐड करने के बाद इसमें Vx की वैल्यू पुट कर दी। क्यों पुट किया, क्योंकि हमने कहा है कि वेलोसिटीज जो है y डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स है, z डायरेक्शन में जो पार्टिकल जा रहे हैं, उनकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में जो जा रहे हैं उनसे सेम, वही सेम, तीनों की वेलोसिटीज क्या है सेम। तो हमने ये वैल्यूज पुट करके हमने Vx2 की वैल्यू निकाली और वो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट किया, तो हमें ये इक्वेशन मिली। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, ओके। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्यूबिकल स्ट्रक्चर के लिए फॉलो होगा, ऐसा नहीं है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए शेप होगा, उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उसके लिए भी ये इक्वेशन क्या होगा, फॉलो होगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट्स see you in next class.